तो हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम लोग का एक और नई वीडियो के अंदर। और मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं, पर दिक्कत की कोई बात नहीं क्योंकि मैं चैनल पे वीडियो शेड्यूल करके गया था। पर रियलिटी में मैं 15-20 दिन के बाद ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो तुम लोगों ने जितनी वीडियो भी चैनल पे देखी है 2-3 वाली, वो समय शेड्यूल करके चला गया था। मैंने 20-25 दिन पहले रिकॉर्ड कर ली थी, पर कैमरा के सामने बैठे हुए मुझे 15-20 दिन हो चुके हैं और आज फिर से कैमरा के सामने बैठा हूँ। तो हुआ ये था कि मैं 15-20 दिन के लिए अपने घर चला गया था गर्मियों की छुट्टियों में। तो अभी 3-4 दिन पहले ही मैं वापस आया और आज जाके थोड़ा मुझे समय मिला वीडियो बनाने के लिए। तो 3-4 दिन से मैं सोच रहा था कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हुई मेरे साथ, तो मैं सबको कवर करना चाह रहा था। और तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं किस टॉपिक से शुरुआत करूं। और तभी मुझे ख्याल है कि मैं जब अपने घर गया था तो मैंने एक किताब पढ़ रहा था, और वो किताब भाई यहाँ आते आते मैंने उसको कम्प्लीटली रीड कर लिया था। तो मैंने सोचा क्यों ना शुरुआत भाई उस बुक के रिव्यू से की जाए, और अच्छी किताब लगी, मुझे लगा कि आप लोगों को भी रिकमेंड करना चाहिए। तो मैं सोचा कि इससे रिव्यू से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। टाइम ना वेस्ट करते चलो मैं तुम लोग को उस किताब के बारे में बताता हूँ। तो ये किताब तो मैंने फरवरी महीने में खरीदी थी, पर मेरे पास ऑलरेडी 3-4 किताबें रखी थी जिनको मुझे पढ़ना था, तो इसको मैंने कंटिन्यू नहीं किया था। बट मई महीने तक आते आते मेरी वो बाकी किताबें ख़त्म हो गई और मेरे पास ये किताब बची थी पढ़ने को। तो मैंने सोचा कि अब मैं जा ही रहा हूँ घर, तो घर में यही किताब जाके पढ़ूंगा। तो बेसिकली ओरिजिनली तो ये जापानीज़ किताब है जिसको सातोशी यागिसावा ने लिखा है, बट मैंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला वर्जन खरीदा था और इंग्लिश ट्रांसलेशन ही पढ़ाएगा। तो तुम लोग को सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी समरी दे देता हूँ, चिंता मत करो मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को थोड़ी इसकी समरी बता देता हूँ, चिंता मत करो मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, तो तुम लोग का मज़ा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अगर समरी सुनने के बाद तुम लोग को लगे कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए तो गो फॉर इट। तुम लोग को जैसे नाम से समझ आ रहा होगा मोरिसाकी बुक स्टोर, तो ये स्टोरी है एक लड़की की जो मतलब कि जिसका मतलब अभी भी ब्रेकअप हुआ है, और ब्रेकअप के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहने लगी थी, सैड हो गई थी, और तभी उसको मौका मिलता है अपने अंकल के बुक स्टोर पे काम करने का। और कैसा रहता है उसका एक्सपीरियंस और कैसे वो अपनी डिप्रेशन को ओवरकम करती है। बस इतनी सिंपल सी ही स्टोरी है इस बुक की। तो अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि ये किताब तुम लोग को क्यों पढ़नी चाहिए। पहली चीज़ कि इस बुक की जो इंग्लिश है, मतलब कि जो लैंग्वेज है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मतलब कहीं भी कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगी तुम लोग को, मतलब पढ़ने में एक्चुअली मज़ा आएगा। मैं देखता हूँ कई कोई इंग्लिश किताब इतनी ज़्यादा मतलब कि टफ होती हैं कि आधे द टाइम तो लाइनें समझ में नहीं आती हैं, जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो सर के ऊपर से निकल जाता है, उसको पढ़ने में ही मतलब पूरा टाइम चलाता है और लोग बोर होकर बुक रीडिंग छोड़ देते हैं। तो बट ये इस बुक के साथ ऐसा नहीं है, इस बुक की लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी है। तो अगर तुम लोग कोई ऐसी बुक देख रहे हो जिसकी लैंग्वेज सिंपल सी हो और इंग्लिश बुक रीडिंग करना स्टार्ट ही किया, तो ये बुक तुम लोग के लिए है। अगर तुम लोग कोई ऐसी किताब पढ़ना चाह रहे हो जो फील गुड हो, सिंपल हो और कुछ सिखा के जाए तुमको लाइफ के अंदर, तो ये किताब तुम लोग के लिए है। इस बुक की वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आज जब बुक रीड कर रहे होगे ना, आप लिटरली खुद को इमेजिन करोगे कि आप उस समय उस बुक स्टोर में हो। तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने ये किताब क्यों चूज़ करी पढ़ने के लिए। तो एक दिन मैं ऐसे ही मतलब जो शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं उन पर मैं स्क्रॉल कर रहा था, और तभी मुझे इस बुक का मतलब कि ऐड दिखा, और मुझे इसकी टाइटल ने काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट किया, क्योंकि इसका टाइटल था डेज एट द मोरिसाकी बुक स्टोर। और मैं काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हो गया कि एक बुक स्टोर पे मतलब कि बुक स्टोर के अराउंड क्या ही स्टोरी बन सकती है, और मुझे काफ़ी फैसिनेट किया। और उससे भी ज़्यादा फैसिनेट किया मुझे इसके टैग ने, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। तो उससे क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट थी वो और बढ़ गई कि मतलब इस किताब में ऐसा क्या है कि भाई इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। और ट्रस्ट मी गाइस, जब आप किताब पढ़ लोगे तो तुम लोग खुद ही समझ जाओगे कि ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर क्यों है। इस बुक के राइटर ने बुक के कैरेक्टर्स को ऐसे लिखा है कि आप लोग पर्सनली उनसे कनेक्ट कर लेते हो। बुक में ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, स्टोरी बस 5-6 कैरेक्टर्स के अराउंड ही घूमती है, और उन्हीं 5-6 कैरेक्टर्स में स्टोरी बिल्कुल एंड भी हो जाती है। एक सिंपल सा बुक स्टोर आपको इतना कुछ सिखा देगा, आप उससे इतना कनेक्ट हो जाओगे कि आपको जीने का नजरिया ही बदल जाएगा। मैं तो ये किताब सबको हाईली रिकमेंड करता हूँ, ये किताब सबको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और ये किताब बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, मतलब आप लोग अगर ऑनलाइन साइट पर सर्च करोगे तो काफ़ी ज़्यादा सस्ते में आपको ये किताब मिल जाएगी। और डोंट वरी गाइस, ये कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है। तो तुम लोग अगर सोच लग रहा है कि ये मोटिवेशनल किताब है, टाइम वेस्ट होगा, तो ऐसा नहीं है, तुम लोग को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और एक चीज़ तो बताना मैं भूल ही गया कि इस किताब का सीक्वल भी है, मतलब इस किताब के 2 पार्ट्स हैं। पहले का नाम था डेज एट द मोरिसाकी बुक शॉप, और सेकंड पार्ट का नाम है मोर डेज एट द मोरिसाकी बुक शॉप। तो मैंने अभी फर्स्ट पार्ट ही खत्म किया है और मैंने फर्स्ट पार्ट का ही रिव्यू किया है, और सेकंड पार्ट मेरा पढ़ना अभी बाकी है। तो जब मैं सेकंड पार्ट पढ़ लूँगा तो मैं सेकंड पार्ट का भी रिव्यू डालूंगा। फिलहाल फर्स्ट पार्ट का जो एंड हुआ है वो एक हैप्पी नोट पे एंड हुआ है, और स्टोरी काफ़ी खुद में कंप्लीट लगती है। आई डोंट थिंक कि सेकंड पार्ट की नीड है, बट मैं देखूंगा कि राइटर ने क्या सोच के सेकंड पार्ट लिखा है, और मैं उसके पढ़ने के बाद आपको उसका भी रिव्यू दूंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम लोग को मज़ा होगा वीडियो के अंदर। फिलहाल मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।